कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। सबका स्वागत है आज के इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू के उत्तर चंपू के 11वें पूर्णम में हैं। उद्धव जी का संवाद चल रहा है गोपियों के साथ में। तो श्लोक संख्या 40 तक हो चुका। हम थोड़ा पीछे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इसलिए कुछ भ्रमर के समान स्वभाव वाले जन अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को विदीर्ण करते रहते हैं, और कुछ मधुपति सदृश अर्थात मध्य बनाने वाले के समान यानी श्री कृष्ण के समान जो जन हैं, वे स्वार्थ के बिना भी दूसरे को सताते रहते हैं, मतलब बिना कारण सताते रहते हैं। ये कौन बोल रहा है? गोपियां आक्षेप कर रही है ये मधु भवे को के ऊपर में। इनडायरेक्टली वो सब कृष्ण के लिए बोल रही है, किसको? उद्धव जी को बोल रही है। इसलिए बड़ा भारी आश्चर्य है। अहो, उससे भी एक और आश्चर्यजनक एवं श्रेष्ठ दूसरा विषय ज्ञान रोचक कराया जा रहा है। यथा सभी कमलों की अधिष्ठात्री देवी व कमला भी कौन से गुण को इष्ट बनाकर या अपने अनुकूल बनाकर श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा करती है। तो कमला कौन है? कमला है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी का एक नाम कमला भी है। वो हर समय भगवान के चरणों की सेवा करती है लक्ष्मी जी, क्योंकि यह बात सुनी जाती है, अनुभव में लाई जाती है कि ये श्री कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं कमला देवी भी वहाँ वहाँ पर जाती है। तो जहाँ विष्णु जाते हैं वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी रहती है। तात्पर्य, लक्ष्मी देवी प्रत्येक अवतार में भगवान के साथ ही रहती है। ये श्लोक संख्या 38। अतः यह विचार कर एवं पुनः संभावना करके श्री राधिका कुछ बोली, वह कमला देवी निश्चय ही सरल है, अतः खलों की खलता को नहीं जानती है। यानी कि दुष्टों की दुष्टता को नहीं जानती है। और किसके लिए कह रहे हैं? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। कारण उत्तम यश वाले नाम के भाव मात्र से उनके प्रति अभिलाषिनी हो गई है, अतः उसकी सरलता को धिक्कार है। तो कह रहे हैं कि वह बहुत सरल स्वभाव वाली है ये लक्ष्मी देवी, तभी ये ऐसे जो हमारे ये कन्हैया हैं इनके ऊपर समर्पित है, उनके भाव के प्रति अभिलाषिनी हो गई है। ज्ञानहीन जड़ कमलिनी रुक्ष अर्थात तापदायक एवं निरपेक्ष अर्थात अपने पर स्नेह न करने से उदासीन सूर्य की यदि सेवा करती है तो भले ही करती रहे, किंतु कमला देवी ज्ञान वाली होकर भी उस प्रकार के तापप्रद एवं स्नेह विहीन उदासीन श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार करती है, यह बात समझ में नहीं आती है। तो राधिका जी बोल रही है कि यदि वो ज्ञानहीन है, मूर्ख है, तब तो यदि वो सेवा कर रही है तो ठीक है, उसमें तो क्या कहना। लेकिन यदि वो ज्ञानवान है और बुद्धिमान है तो फिर किस तरह से ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रही है जो उदासीन है, यानी श्री कृष्ण के लिए कह रही है। तो ये सब ये विरह में ये लोग उलाहना दे गए, सब उलाहना जिसको बोलते हैं ना भगवान को। तो आज अब हम श्लोक संख्या 41 से सुनेंगे। श्री श्री गोपाल चंपू उत्तर चंपू 11वां पूर्णम श्लोक संख्या 41। तदेव मनया तदनयान मुहुर्नुद्य बहुरुद्यते स्मेति कित्तमुद्मादकित विलाप वर्णनया। इस प्रकार से राधिका जी श्री कृष्ण की अनीतियों को बार बार कहकर अधिक होने लग गई, अतः उन्माद के द्वारा किए गए विलाप के वर्णन से कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ
से किमीह बहु षडंधे, भागवतम 10.47.14 इसके अर्थ का विवेचन है। उसके बाद श्री राधिका पुनः स्वभाव से मनोहर गूंजते हुए भ्रमर को दूसरी तरह से व्यक्त करती हुई बोली, अग्नि सखियों, बड़े कष्ट की बात है कि इतना फटकारने पर भी यह भ्रमर धृष्टता कर रहा है। अरे देखो देखो तो सही, मैं इन सब गोपियों को अपने गाने से स्निग्ध कर लूं। इस भाव से इस भ्रमर ने विश्वास रहित चरित्र वाले श्री कृष्ण को पुनः गाना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं इसको शीघ्र ही फटकारती हूँ। यह कहकर शीघ्रता पूर्वक स्पष्ट बोली, चार पांव वाला पशु तो मूढ़ भाव से युक्त देखा ही जाता है, किंतु हे भ्रमर, तू तो 6 पैरों वाला है, तो उस पशु से अधिक मूढ़ भाव के स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त होगा, अपितु होगा ही। अधिक व्यवसाय के भाव को क्यों न प्राप्त होगा, अर्थात होगा ही। यदि ऐसा न होता तो दुख समूह को प्राप्त करने वाले इस ब्रज में क्यों गायन करना है। तो भगवान के विरह में जो गोपियां हैं ये लोग काफी दुखी हैं, और ये ब्रज को जो है वो मान गए कि ये जो है यहाँ पे मतलब पूरा दुख से भरा हुआ है, और इसलिए वो भावरे को पे कटाक्ष करने जो है कि यहाँ चारों तरफ सब दुखी हैं और तुम यहाँ गाना बजाना कर रहे हो। तूने यह रहस्य नहीं सुना है क्या कि जो व्यक्ति दूसरों के की सभा के सभासदों के मन को या अभिप्राय को जानता हुआ व्यवहार करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही देवता कहा गया है। किंतु जो व्यक्ति इस परिपाटी के विरुद्ध व्यवहार करता है, वह तो 2 पैर वाला पशु ही कहा जाता है। ये क्या है, इसका श्लोक है 43 नंबर। य पर परिषद हृदयम जानन व्यवहारमातनुते, देवश खलु निर्दिष्ट पशुरेवान्योदिपाक्ष निर्विष्ट। तो जो व्यक्ति दूसरों की सभा के सभासदों के मन या अभिप्राय को जानता व्यवहार करता है, वह व्यक्ति देवता कहा गया है। जो सबके दूसरों के भी जो है मन के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। किंतु जो व्यक्ति इसके विरुद्ध व्यवहार करता है, मतलब जो दूसरों के भावनाओं को कदर नहीं करता है, वो 2 पैर वाला पशु ही कहा जाता है। ये सब उलाहना किसके लिए दिया जाएगा, ये सब भगवान कृष्ण के लिए देंगे। यस बबीता माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण। और तू यहाँ पर भी यदि गाता है तो अधिक क्यों गाता है, कारण जो व्यक्ति अत्यंत गाना आदि करता हुआ श्रोताओं की सरसता या अभिप्राय नहीं जानता, वह तो कुत्तों की तरह भौंकता हुआ चारों ओर फटकार पाता रहेगा। देखिए कैसे कैसे उलाहना देंगे, कभी पशु कभी कुत्ता। 44 नंबर श्लोक है, पढ़ लेते हैं। गानादिक मति कुर्वन् श्रोतुर्य खलु न वेत्ति सादृश्यम्, कुक्कुरतुल्यया बुक्कन सोऽयं परितो निरश्येत्। इतना समझाने पर भी बोलिए, इतना समझाने पर भी तू यदि अपने स्वभाव के वशीभूत होकर गाता है, तो यदुओं के अधिपति को क्यों गाता है, क्योंकि कौन किसके साथ संबंध धारण करता है जिससे कि तू सुख प्राप्त हो। आगे। और देखो, जो व्यक्ति प्रेरक के मन का या अभिप्राय का अनुसरण करने वाला होगा, वह व्यक्ति जड़ होकर भी अर्थात ज्ञान शून्य होकर भी ऊंचे स्वर से ज्ञान करता है, गायन करता है। ऐसा देखा जाता है। पिनाक आदि यंत्र इसका दृष्टांत स्थल है। वह इसलिए अनेक राग रागनियों की रचना से परिपूर्ण रहता है।
और जो व्यक्ति प्रेरक के मन का या अभिप्राय का अनुसरण करने वाला होगा, अर्थात जो दूसरे के भावों की कदर करने वाला होगा, जो दूसरे के भावों के अनुसार रिस्पॉन्स करेगा, वह व्यक्ति जड़ होकर भी, ज्ञान शून्य होकर भी ऊंचे स्वर से ध्यान करता है, ऐसा देखा जाता है। मतलब वो भी उसका लेवल जो है ऊपर। संख्या 46। तथा ही गायति स जड़ोपयुच्ये प्रेरक हृदयानुवर्तनो यस्यात् रागा विविक्त रचनम दृष्ट्या यद्वत् पिनाक यंत्राद्यम्। पुनः क्रोध पूर्वक बोली, अरे तू तो इस प्रकार कहता है कि श्री कृष्ण का संबंध यहाँ पर पहले आग्रह को प्राप्त हो चुका है, तो भी तू तो मूर्ख ही है, क्योंकि पुराने संबंध वाले श्री कृष्ण का तू यहाँ पर गायन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ी। एक कविजनों को भी स्तुति करने योग्य व्यक्तियों में से वर्तमान संबंधी स्तुति करने योग्य है, क्योंकि बंदी जन भी राजाओं के पहले जन्म के पुत्र आदि को की स्तुति नहीं करते। राजाओं के पहले जन्म के मतलब बांदी जन जो कि चारण भाट वगैरह होते हैं, जो सब राजाओं का मतलब कुल का गुणगान करते हैं, वो भी पहले जन्म के पुत्र आदि को की स्तुति नहीं करते थे। मतलब कि राजा की स्तुति करते, उसके जो वर्तमान में जो उसके पुत्र पौत्र इत्यादि उनकी स्तुति करते। इसमें ये लिखा है। आगे पढ़े प्रभु। एक मिनट। तथा ही कवि भी प्रस्तोतव्य स्तव्यानां विद्यमान संबंध बांदी जनान ही राज्ञां प्राग्भव पुत्रादिकं स्तुवते। यहाँ आगे पढ़ लीजिए। तो ये सब कौन किसको बोल रहा है? गोपियां श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। उद्धव जी को जो है उद्धव जी को बोल रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रही है, भंवरे को लक्ष्य करके बोल रही है। भंवरे को। और यदि तेरे शरीर में धन की तृष्णा रूप पिशाची लग बैठी है, तब तो उस ग्रह से घृत होने के कारण तू उन गृहस्थी ब्रजवासियों के आगे या मथुरा वासियों के आगे गायन कर, क्योंकि वे भी कदाचित उपद्रव को दूर करने के लिए कुछ भी दे सकेंगे। हाय अरे भ्रमर, श्री कृष्ण जिस दिन मथुरा गए हैं, उस पापी दिन से लेकर ही हम सब गोपियों ने स्पष्ट रूप से घरों को त्याग दिया है और सभी पदार्थों की इच्छा से शून्य हो गई हैं। अतः ऐसे विरक्त एवं निष्प्रिय हम लोगों के सामने क्यों गायन करता है? पर हमसे कुछ मिलने की आशा नहीं है। अरे तू क्या कहता है कि मैं भी निष्प्रिय हूँ? यदि तू निष्प्रिय है, तब उस प्रकार से निंदास्पद श्री कृष्ण को ही अपने गायन का विषय क्यों बना रहा है? यदि तू कहे कि मैं तो पुराना गाना ही गा रहा हूँ, नवीन नहीं, उस पर मैं कहती हूँ कि यदि तू पुराना गाना गाता है, तो श्री वेद व्यास पंडित पुराण का ही गायन कर, जिसमें श्री मन्ना नारायण भगवान के गुण वर्णित हो। मैं तुझसे और क्या कहूँ? तू तो 6 पैरों वाला होने के कारण सादृश पशु अर्थात द्रोणा पशु ही है। तात्पर्य पशु तो 4 पैरों वाला ही होता है, तू तो 6 पैरों वाला होने के कारण महापशु ही है। अतः तुझ में तृष्णा किस प्रकार न होगी, अपितु अवश्य होगी। इसलिए तू भीख मंगा और निगुण भी है, अतः तुझको दुगना धिक्कार है। ये सब उलाहना चल रहा है गोपियों का। आगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाभालाभ के स्थान को भी जानने को अधिक चतुर नहीं है, तब वह कौन से गुण को जान सकता है कि जिस गुण के द्वारा जन्मात्र से याचना करना चाहता हूँ। 50 नंबर है ना ये।
यस पढ़ो। यतयपि निज लाभालाभ स्थानं ज्ञातुं न चेच्छतुः कं गुणमथ जानीयाद ये अनध्येतुं जनं वष्टि। इसलिए अरे बरबर पामर सुन, मेरे सदुपदेश को सुन। तेरा जो सखा श्री कृष्ण कंदर्प क्रीड़ा में विजय को प्राप्त कर रहा है, उसकी मथुरा वासिनी सखियों के निकट ही उसकी विजय के प्रसंग का गायन कर, किंतु यदुवंशियों के निकट न गाना, क्योंकि उनके निकट गाने से तो इस कंदर्प विजय के विषय में लज्जा आ जाएगी, किंतु मथुरा वासिनी कृष्ण सखियों के निकट तो उस प्रसंग से उन सखियों के स्तनों की पीड़ा सकुचित हो जाएगी और उनका मनोरथ भी बढ़ जाएगा। आगे। और इस विषय में तू वास्यायन मुनि के तत्व को सुन। मैं लज्जा छोड़कर कहती हूँ कि अपने प्यारे के द्वारा जितना हर्षण किया जाता है, स्थूल स्तनों वाली स्त्रियों को उतना ही हर्ष होता है। कंटिन्यू। और दूसरी बात यह है कि सूरत कीड़ा के साक्षात होने पर भी जितना सुख का समूह नहीं होता, उतना उस सूरत कीड़ा के सुनने पर होता है। यह भी वास्यायन मुनि की सिद्धांत है। इस प्रकार हंसकर पुनः बोली, तू यहाँ पर मस्तक कपता हुआ क्या तर्क वितर्क कर रहा है? बिना मांगे वे मथुरा वासिनी कुछ भी क्यों दे सकती है? अरे भ्रमर सुन, मैं तुझे उपदेश देती हूँ कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से स्पष्ट ही अपने इष्ट विषय को कामना करता है, वह व्यक्ति उसके इष्ट विषय को ही कह देगा, क्योंकि याचना दाता को संकोच उत्पन्न कर देती है कि बिना स्पष्ट कहे मैं इस याचक को क्या दूं, और इष्ट वस्तु का स्पष्ट कहना दाता का निरंतर उत्साह बढ़ा देता है। तो ये बोला कि जिसको जो चाहिए उसको क्लियरली मांग लेना चाहिए याचक को, इससे दाता का उत्साह बढ़ जाता है। पता नहीं ये कैसे होगा। यहाँ से दिवी भुवि च रसायाम भागवतम 10.47 और 15 श्लोक की व्याख्या आरंभ होती है। अनंतर ये 55 नंबर का श्लोक क्या है? यो वष्टि सुटम इष्टम यस्मात्स्येष्टमेव स ब्रूयात् याच्यरचयति दातुं संकोचम तत्तु दुस्साहसम्। अथ क्षणं परिधाय तमवज्ञाय स्वसखीराः स्म अहो जीविताग्रे परिकल्यतामयं कुसुम किमि कथमिव भवति नाम गम्य धर्म मर्म जानीयात स्वयमेव वदति देवी। अच्छा नेक्स्ट श्लोक है, पढ़िए। अनंतर श्री राधिका क्षण भर चुपचाप विचार कर एवं उस भ्रमक को फटकार कर अपनी सखियों से बोली, अरे प्राण प्यारी सखियों, इस बोरे को तू पुष्प का एक कीड़ा ही समझो। अतः यह साधारण कीट तुम्हारे जानने योग धर्म के मर्म को किस प्रकार जान सकता है? और यह मुझसे भी कहता है कि हे देवी, आप ऐसे अशुभ वचन न बोले, क्योंकि हमारे मित्र की मथुरा वासिनी जो सखियां हैं, वे पति सेवा प्रायण हैं, अतः परम पुरुष की सेवा कैसे कर सकती है? अतः आप चुप हो जाएं। इति इस विषय में इसके प्रति इस प्रकार रुचिकर वचन कहो कि सत्य वे पति को देवता के समान पूजती हैं, किंतु स्वर्ग भूमि पाताल में भी ऐसी कौन सी स्त्री जाति है कि जो श्री कृष्ण के वशीभूत न हो सके, अपितु 7 संतान पैदा करने वाली स्त्री भी उनको त्यागने को समर्थ नहीं हो सकती। और अरे भ्रमर, तू इस विषय में प्रतिवादी रूप से यह भी नहीं बोलना कि यदि मेरे सखा को सब चाहती है
तो ऐसे परम सद्गुण वाले मेरे सखा की निंदा क्यों करती हो? कारण सबको वशीभूत करने के वैभव की इच्छा वाला तेरा सखा सरलता आदि दूसरे गुणों के न होने के कारण इस विषय में केवल माया को ही कारण रूप से विषय मात्रा में आश्रय कर रहा है। तो ऐसे परम सद्गुण वाले मेरे सखा की निंदा क्यों करती हो? कारण सबको वशीभूत करने के वैभव की इच्छा रखने वाला तेरा सखा मानी कृष्ण सरलता आदि दूसरे गुणों के न होने के कारण, वो बोलते हैं एक जो कृष्ण है सरल नहीं है, इनके अंदर सरलता का गुण नहीं है। इस विषय में केवल माया को ही कारण उसे विशेष मात्रा में आश्चर्य करना, मतलब वो मायावादी है, माया करने वाला है। 56 नंबर हो गया। इसके बाद ठीक है, आगे पढ़िए। देखो हे भ्रमण, बिल्ली की तरह दंभ में व्रत करने वाला कपटी व्यक्ति जिस प्रकार लोगों को अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार सज्जन व्यक्ति नहीं खींचता, क्योंकि बिल्ली के से दंभ तापस की निष्ठा तो केवल लोगों को अपनी ओर खींचने में ही लगी है, किंतु सज्जनों को यह बात आदरणीय नहीं है। ये बिल्ली का तपस्या किसी को पता है ये कैसे होता है? बिल्ली की तरह दम हमें व्रत करने वाला है। चुपके से वो जो मतलब झपटती है चूहों को, वही होगा। हाँ, जो चूहों को चुपचाप झपट लेती है ना। नहीं, पर साधु की तरह बैठा रहता है, फिर जैसे चूहा आता है सामने फिर उसको झपट लेता है। हाँ, वही तो है ना, चूहों को झपट लेती है, कबूतर को भी दबोच लेती है ऐसे। हाँ, तो ये व्रत करने वाला ये क्या सिस्टम? ऐसे दिखाएगा कि व्रत में है, आज कुछ खाएगा पिएगा नहीं, जैसे ही वो लोग नजदीक आएगा। हरे कृष्ण। प्रभु वाला ही है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली है। हाँ, ये तो हज तो ये मोहम्मद लोगों वाला नहीं है। नहीं, लेकिन तपस्या ही हो गया ना कि चूहे भी खा रही है और तपस्या भी कर रही है। किंतु सज्जनों को यह बात आदरणीय नहीं है। किंतु मतलब बोल रहे कि ये जो कृष्ण है इनके लिए यह बात आदरणीय नहीं है, इस तरह से व्यवहार करना। आगे उसके बाद बोली कि श्री कृष्ण के शरीर में मृदुहास, भूयुगल एवं भूख आदि विशेष माया मात्र से सद्गुणों की स्वरूपता निरूपण की जाती है, किंतु उनके मन में तो केवल माया का ही बल है। किंतु यह बात हम दयामय होने के कारण ही तुमसे कह रही हैं, आश्चर्य हाट डांट से नहीं, तथा तू भी उन मथुरा वासिनी कृष्ण की सखियों को समझा देना। बोल रहे भावगे को उद्देश्य मतलब माध्यम बना करके उद्धव जी को बोल रहे हैं कि भाई वो कृष्ण जो वहां फंसे हुए मथुरा वासी वो जो गृहणियां है उनके चक्कर में, तो उनको समझा देना कि ये जो कृष्ण है ये इनका जो ये मृदु हास्य है, ये जो भूयुगल के जो जो क्या बोलते हैं इसको भावगे हैं, भाए जो मुख आदि जो ये सब मायावी है। खाली दिखने में ये सरल और सद्गुण वाले हैं, लेकिन ये मन में पूरा माया है, माया का बल है। और ये हम लोग आपके प्रति दया करके बता रहे हैं, ये सत्य, कोई ईर्ष्या से नहीं बता रहे हैं, तो अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं। आगे कारण जो व्यक्ति जिस स्थान पर कांटे से बिध जाता है, वह दूसरे व्यक्ति को उस स्थान से रोक देता है, किंतु जो व्यक्ति उदासीन है अर्थात दूसरों की पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है, वह दूसरे को रोकता नहीं है, अतः वह उदासीन व्यक्ति कंटक से भिन्न नहीं कहा जाता है, अर्थात वह भी एक प्रकार का कांटा ही है।
यथा यस्मिन् कंटक तस्मादन्यं निवारयत्पः यः खलु तदुदासीन स ही नहि कथित कंटकादितः। जो खुद कुछ दुर्घटना का शिकार होता है और दूसरों को उसका शिकार होने से रोकता नहीं है, मतलब मैं गड्ढे में गिरा तो सबको गड्ढे में गिराना है, ऐसा जो मानसिकता वाला है उसको क्या होता है, वो भी कांटे के ही तरह है, कांटे के समान। इस प्रकार उस भ्रमक को अपनी सखी के द्वारा पूर्वोत्तर संपूर्ण उपदेश दिलाकर उस भ्रमक को पुनः बोलते हुए आशंका करती हुई श्री राधिका चपलता पूर्वक स्वयं ही प्रेम से बोली, अरे भ्रमर, हमारे ऊपर क्यों दोषारोपण कर रहा है? इसी कारण तू इस प्रकार गुंजार कर रहा है कि विशुद्ध बुद्धि वाली आप सब सखियों की आज भी श्री कृष्ण के ऊपर विशेष आसक्ति दिखाई दे रही है। इति इस प्रकार उन सखी के द्वारा आगे इस विषय में मैं यह कहती हूँ कि श्री कृष्ण की चरण रज जहाँ जहाँ पर विद्यमान है, लक्ष्मी देवी भी वहाँ पर निर्जलता पूर्वक आसक्ति निर्लज्जता पूर्वक आसक्ति करती है। यह किंवदंती जनश्रुति प्रसिद्ध है। इसलिए अन्यथा भाव के विस्तार के लिए अर्थात श्री कृष्ण विषयक आसक्ति को त्यागने के लिए हम कौन समर्थ हो सकती हैं? पुनः विचार पूर्वक बोली, अरे अशुद्ध बुद्धि वाले भ्रमर, तू नहीं जानता कि श्री कृष्ण सर्वशक्ति प्रधान लक्ष्मी देवी को भी पहले इसी प्रकार वश में करते हैं। तो लक्ष्मी जी का फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी जी जो है भगवान के चरणों की आकांक्षा करती रहती है हर समय। ऐसा जो जनश्रुति है किंवदंती प्रसिद्ध है, इसीलिए अन्यथा भाव के विस्तार श्री कृष्ण से आसक्ति को त्याग। तो इस तरह तो यदि हम लोगों का उनसे आसक्ति है तो ये कौन सा बड़ा बात है, हम कैसे उनकी आसक्ति को त्याग सकते हैं जो लक्ष्मी जी भी नहीं त्याग। यथा जो व्यक्ति सब वो आप ऊपर से एक चीज बोल रहे हैं कि भ्रमक तुमको नहीं मालूम कि श्री कृष्ण ने जैसे पहले लक्ष्मी जी को अपने वश में करके रखा था, वैसे उन्होंने हम लोगों को भी अपने वश में कर लिया। यथा जो व्यक्ति सबको वशीभूत करना चाहता है, वह यदि चतुर होता है तो पहले मुख्य को ही अपने वश में करता है। उसकी प्राणामिकता से सभी जन वश में करने वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं। मुख्य मतलब जैसे पहले लक्ष्मी जी है, अभी राधिका जी है, तो सब मुख्य को पहले अपने वश में कर लिया है। जो चतुर व्यक्ति होता है जैसे लीडर को पहले अपना अनुयायी बना लेता है ताकि उसके पीछे जितने जन है सब वो उसको फॉलो करने लग जाए। यथा सर्वं वशयितुम् इच्छति सोऽयं चेद् भवेत् चतुरः मुख्यं वशयति पूर्वं तत्प्रामाण्यात् भजन्ति तं सर्वे। अतः हम किस प्रकार अपने भाव को छिपावें? यद्यपि श्री कृष्ण में आसक्ति करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, तथापि हठ पूर्वक मन को चुराने वाले श्री कृष्ण की माया से हम सब गोपियां भी उन पर लुब्ध हो गई हैं और उस माया के द्वारा मोहित होने के कारण श्री कृष्ण के ऊपर परम उत्तम बुद्धि के भाव को ही धारण करती हैं, किंतु कपट बुद्धि को नहीं। और तू हमारे ऊपर यह जो शंका करता है कि तत्व जान लेने पर भी अब तुम सब श्री कृष्ण पर क्यों श्रद्धा कर रही हो, उस विषय में सिद्धांत सुनो। यद्यपि इस प्रकार तेरा कहना ठीक है, तथापि अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति न होने से दीन दरिद्र जनों को
उनके मनोरथ के पार लगाने वाला उनका उत्तम श्लोक, यह सर्वोत्तम नाम ही हमको भी विरह सागर से तार देगा। इस बात को भी उनके ऊपर श्रद्धा समर्पण करने के लिए वह माया हमारी बुद्धि के मार्ग में ला गई है। इतना हम लोग को पता है कि वो चीटिंग बाज है, वो मतलब ये उनका भाषा में बोल रहे हैं कि वो मायावी है, सबको वश में करने वाला है, वशीकरण हम जानता है, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। इसके बाद भी उनके ऊपर श्रद्धा करने के लिए वह माया हमारी बुद्धि के मार्ग में, मतलब हमारी बुद्धि को ढक ले गई है और हमारा आसक्ति उनके ऊपर बढ़ा गई है। ऐसा ये इनका भाव है। तथा ही देवेऽप्य श्रद्धेये तच्छब्देनेव वीक्ष्यते सिद्धि जैमिनी मुनि शिष्याणां यज्ञे यद्वत् फलं बलतेति। देखो, यज्ञ में जिस प्रकार जैमिनी मुनि के शिष्यों को फल की सिद्धि होती है, उसी प्रकार देवता श्रद्धा के योग्य न होने पर भी उस देवता के नाम से ही फल की सिद्धि देखी जाती है। जैमिनी मुनि के मत में मंत्रात्मक देवता माना जाता है। तो ये जैमिनी मुनि का अपना कोई ये मीमांसा है, सिद्धांत है। जैसे भागवतम के अलावा और भी 5 या 6 सिद्धांत और हैं, अलग अलग मुनियों के द्वारा दिए गए हैं। तो वो भक्ति योग में नहीं है वो सब। नंबर यहाँ से विस्किज शिरसी पाद भागवतम 10:47-60 श्लोक की विशद व्याख्या आरंभ होती है। तदंतर परम गौरव से युक्त मनोहर गंध से सुंदर कमल की सी बुद्धि से अपने चरण पर विचरण करते हुए एवं क्षमा सी मांगते हुए समझकर उस भ्रमर को फटकारती हुई एवं धूप भगाती हुई सी राधिका स्पष्ट बोली, अरे दुष्ट भ्रमर, तू चापलूसी करता हुआ मेरे चरण को अपने सिर से क्यों छू रहा है? शीघ्र ही छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है, हम उनके भी नीति शास्त्रोक्त चतुर्थ उपाय अर्थात भेद अथवा विरह दंड दान रूप स्पर्धा से परिमित मायामय विनय की चतुराई को जानती हैं। फिर तू बेचारा कहाँ रह जाएगा? अर्थात तेरी चतुराई जानना तो अति सरल है। पढ़िए माता जी। कारण कपटी व्यक्ति अपने कपट को वहां पर भले ही करता रहे कि जहां पर उसका कपट प्रकट न हुआ हो, किंतु एक बार भी कपट के प्रकट हो जाने पर तो उस कपटी का सारा कार्य नट की तरह मिथ्या ही तर्कित किया जाएगा। तो कपटी व्यक्ति कहाँ पर कपट कर सकता है? जहां तक कि उसका भेद खुला नहीं हो, जहां तक उसका कपट प्रकट नहीं हुआ। किंतु एक बार जब कहीं पे उसका भेद खुल जाता है कि ये इस तरह से ठगी कर रहा है, कपटगिरी कर रहा है, तो फिर उसका सारा कार्य नट की तरह मिथ्या ही तर्कित है। जैसे वो बाजीगर लोग जो अपना दिखाते हैं जादू, तो वो कैसे लोग जानते हैं ना कि ये एक तरह से ये क्या बोलते हैं, मिथ्या है। वैसे ही एक बार ये उसका भेद खुल जाएगा तो उसका सारा कार्य जो है मिथ्या तर्कित किया जाएगा। देखो, कपटी कुरुताम कपटम तत्र न यत्रा भवत् प्रकट शकिदपि कपटे प्रकटे सर्वं नटवन् विशास्य तद्येत। पढ़िए। देखो, जो व्यक्ति अपनी कला की गति के द्वारा सकल परित्याग पूर्वक अर्थात पहले हमारे सारे संबंधों को छुड़ाकर हम सब गोपियों को अंगीकार करके सबको यहीं पर सहसा त्याग गया, क्या वह व्यक्ति फिर भी संधि करने के योग है? कदापि नहीं। क्या फिर भरोसा करने के योग्य है? नहीं है। तथा ही शर्वत्याजन पूर्वं स्वकलागन्यास्मकानुगीकृत्य
सहर्षा त्यजदीह सर्वा यह पुनरसको किमस्ति संधेय। तो क्या बोलते हैं इसको, जो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये लोग वही वैसे ही बता रहे हैं। तो फिर से भरोसा करने लायक कैसे है, उनका बातों पे कैसे भरोसा करें। यहाँ से मृग योगी व कपिंद्र, तो ये जो बार बार बच में दे, तो ये भागवतम का जो एक एक श्लोक है, भागवतम में जो भ्रमर गीत है उसके एक एक श्लोकों का यहाँ पे श्री जी गोस्वामी द्वारा जो व्याख्या किया गया है, ये इस तरह से है। तो ये मृग योगी व कपिंद्र ये श्लोक का 10.47 श्लोक की विशद व्याख्या करते हैं। उसके बाद कुछ विराम लेकर पुनः अच्छी प्रकार प्रगाढ़ प्रेममय विवंत अर्थात समुदाय को अथवा प्रेममय नृत्य को न जानने वालों को अच्छे न लगने वाले यह वचन बोली, अहो जिस बात का मनन नहीं किया जाता उसका मर्म हाथ नहीं लगता। मतलब जिसके बारे में हम लोग मंथन नहीं करेंगे, खाली पढ़ लेंगे, उसके ऊपर यदि मंथन चिंतन नहीं करेंगे तो उसका हम लोग तत्व नहीं जान पाएंगे। तो ये बोले कि जिस बात का मर्म मनन नहीं किया जाता उसका मर्म हाथ नहीं लगता। अरे भ्रमर देख देख श्याम जाति मात्र के अंतःकरण की दृष्टता। भ्रमर भी श्याम वर्ण वाला है, उद्धव जी भी श्याम वर्ण वाले हैं, और वो कन्हैया भी श्याम वर्ण वाला है। तो ये देखो, ये जितने श्याम वर्ण वाले हैं, श्याम जाति मात्र के अंतःकरण की दुष्टता, ये सब दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं। कौन बोल रहा है ये? गोपियां बोल रही हैं। उन सब में भ्रमर एवं कोकिल आदि तुम सब की कमश लता एवं काक आदि के विषय में प्रसिद्ध कृतज्ञता को तो दूर रहने दो। तो ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों का तो कृतज्ञता प्रसिद्ध है। कैसे? भ्रमर और कोकिल। कोकिल क्या करता है? ये अपना अंडा को कौवा के पास में रख देता है। कोयल अपने अंडे को नहीं सेती है और कौवे लोग उसका सेवा करते हैं। कौवे से उसका सेवा करवाता है। तो इस तरह से वो प्रसिद्ध कृतज्ञता है। वैसे ही भ्रमर भी है। लता, अभी लता से इसका क्या कनेक्शन है ये पता नहीं। तो जो दशरथ नंदन श्री राम सभी धर्मों के सारांश के पारंगत विचारे जाते हैं, मतलब माने जाते हैं, उनका भी निरपराध एवं वानर गणों के पूज्य राजा बाली के विषय में तथा आराधना करने वाली साक्षात विश्रवा मुनि की बेटी शूर्पणखा के विषय में उस प्रकार का कठोर व्यवहार सुना जाता है। तो ऐसा रामायण में आता है कि बाली को भगवान ने छिप के मारा था और शूर्पणखा जो है वो अपना उनको वरण करना चाहती थी, लेकिन उसका तिरस्कार करके उसका नाक कान काट दिया गया। तो ये कठोर व्यवहार सुना जाता है किसका? जो दशरथ नंदन श्री राम जो साक्षात धर्म के सारांश है, पारंगत है। अर्थात व्याघ्र की तरह छिपकर बाली का वध एवं शूर्पणखा की नाक कान काटना सुना जाता है। अरे भ्रमर, तूने यह क्या कहा कि वह बाली तो अपनी स्त्री तारा के साथ बुरे संबंध के कारण अपने भाई सुग्रीव से द्वेष करता था और वह शूर्पणखा व्यभिचारिणी थी। अब वो अपना ही बात को काट रही है कि इस कारण से हम लोगों का ये हुआ। अतः उन दोनों के संबंध में श्री राम जी का कोई कार्य अनुचित नहीं है, ऐसा कहने वाले तुझको धिक्कार है। अब उसी की तरफ से अपना दलील भी दे रही है, खुद ही उसको काट भी दी। अतः उन दोनों के संबंध में श्री राम जी का कोई कार्य अनुचित नहीं है, ऐसा कहने वाले तुझको धिक्कार है, क्योंकि श्री राम जी भी अपनी स्त्री के द्वारा पराजित ही थे। यह बात स्वर्ण मृग मारीच के मारने में ही प्रचारित हो चुकी है। क्या कि श्री रामचंद्र जी भी जो है सीता जी का जो है कहना मानते थे, सही या गलत जो भी है। ये यहाँ पे इस तरह से उसको तो ये ट्विस्ट करके बता रहे लोग। इसीलिए हम सब गोपियां असित अर्थात अबद्ध हैं, बच्चे श्याम वर्ण हैं। अतः तेरी वाणी से किस प्रकार सिद्ध हो सकती है, अर्थात बंध सकती है, यानी कि शुक्ल वर्ण हो सकती है। अतः तू अहंकार मत कर, आज हमारी यह उक्ति उदाहरण के सहित
देखी गई है। इसके बाद देखो, जो व्यक्ति अपने दोष को ढकने के लिए वाचालता को प्राप्त होता है, अर्थात वाचालता करता है, उसकी वो वाचालता ही उस व्यक्ति में दूसरे दोषों को सर्वत्र प्रकाशित कर देती है। आवरितुम निज दोषम यह खलु वाचालताम यति, वाचालतेव तस्मिन् अपरान दोषान व्यनक्ति सर्वत्रैति। तो जो अपना एक झूठ को सुखाने के लिए बोलता है ना, 100 झूठ बोलता है कोई व्यक्ति, तो फिर वो झूठ का पान हुआ वो उसी में अपने ही बातों में खुद फंस जाता है और अपना पूरा दोषों को उजागर कर देता है। यही बात इसमें बता रहे हैं कि जो वाचाल अधिक बोलने वाला है अपने दोषों को ढकने के लिए, वो अपने सारे दोषों को बोल बोल के खुद ही उजागर कर देता है। कारण मैं कभी भी पराई निंदा नहीं करती हूँ, तो भी विरह जन्य संताप से ही स्वर्ण मृग को मारने वाले श्री राम की निंदा कर रही हूँ। और तू श्री राम जी में अपने संबंध के बिना भी जो प्रतिवादी रूप से बोल रहा था, अर्थात बाली एवं शूर्पणखा के दंड में कोई दोष नहीं यह कह रहा था, यह तेरा कहना तो निश्चय ही अपने श्री कृष्ण के प्रति स्त्री जितता परिणत हो जाएगी, इस प्रकार की तेरी शंका के लिए परिणत हो रहा है। इस प्रकार की तेरी शंका के लिए परिणत हो रहा है, वह भी प्रगट ही है, अतः कपट मत कर। उसके बाद तो मथुरापुरी की स्त्रियों से पराजित होने के कारण हम सब स्त्रियों की हत्या भी श्री कृष्ण के ऊपर आ जाएगी, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता ही विशेष साक्षिणी है। अतः उनके विवाद से कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो प्रस्तुत बात का, अर्थात श्याम जाति की निंदा का जो प्रसंग चल रहा था, उसका अनुसंधान कर। दशरथ नंदन राम तो क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए हैं, अतः उनकी क्रूरता आदि दूर नहीं हो सकती, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से कठोर होते हैं। इसलिए यदि रामचंद्र जी ने ऐसा क्रूर व्यवहार किया तो वो तो ठीक है, माना जा सकता है। किंतु देखो देखो, साक्षात कश्यप जी से प्रकट होने वाला, जाति से ब्राह्मण, जन्म से ब्रह्मचारी एवं अकेले ही विचरने वाला जो दूसरा श्याम है, कौन? अर्थात वामन भगवान। कश्यप और माता अदिति, देवताओं के माता अदिति, कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन देव के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि वो भी एक श्याम है, जन्म से ब्रह्मचारी और अकेले विचरने वाला जो दूसरा श्याम वामन है, उसने भी बलि राजा के प्रति क्या कार्य किया था। बलि का विध्वंस करने वाले जिस वामन के संबंध में अच्छी प्रकार दृष्टांत रूप से काक जाति ही अनायास स्पष्ट हो गई है, क्योंकि यह काक जाति जहाँ भेंट पूजा पाती है, वहां नया नया उपद्रव मचाती है। अभी उसका बल वामन देव का तुलना कर रहा है ये लोग, गोपी लोग, किससे? काक से। कौवा क्या करता है? जहाँ उसको भेंट पूजा मिलता है, जैसे वामन देव को बलि महाराज ने स्वागत किया, भेंट पूजा दिया, तो उन्होंने उसका सर्वस्व ले लिया। तो उनका तुलना कर रहे हैं कौवा से, काक से, कि उसको जहाँ पे भेंट पूजा, जहाँ समाधि, उसका खान पाने का दिखता है, वहीं पे वो गंदगी कर देता है, फैला देता है, उपद्रव मचाता है। इसीलिए वर्ण में तुम सब समानता वाले हो, मतलब ये जो सारे साम वर्ण वाले हो, अतः तुम सब से वाणी से मेल करना भी, अर्थात वार्तालाप करना भी कष्टप्रद हो सकता है। अरे भ्रमर, अस्पष्ट रूप से यह क्या कहा कि यदि श्याम जाति वाले इतने दूषित हैं, तो श्री वाल्मीकि आदि मुनिजन उनके चरित्र को क्यों भली प्रकार निरूपण करते हैं? इति उस पर मैं कहती हूँ कि उस चरित्र निरूपण में भी उन मुनियों का दोष ही पुष्टि को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उस प्रकार के दोष दायित्व होने पर भी उन श्याम वर्ण वालों की परिपुष्ट जो मोहन शक्ति है, वह श्याम वर्ण वालों में आसक्त करती हुई सभी मुनिजनों को भयभीत करती रहती है। तो बोलते भाई इतना ही है श्याम वर्ण, तो उनका तो सारे मुनिजन जो है उनका वंदना करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनके लिए इतना कुछ मधु, मतलब ये सब लिखते हैं।
तो ये बोलते हैं कि वो उनको भी उन्होंने मोह लिया है, इसीलिए वो लोग अपना या भयभीत है उनसे, आसक्त, भय से उनका आसक्ति है। अतः लोगों को दंभी जन के दर्शन मात्र से जैसा भय हो सकता है, वैसा भय यहाँ पर हिंसक जंतु से भी नहीं होता है। मतलब हिंसक जंतु से भी ज्यादा दंभी जन, जो मतलब अहंकारी जो है, उसका उससे भय होना चाहिए। हिंस्त्रादपि नहि तादृग् भीतिर्भवतीह लोकानां यादृग् दर्शन मात्राद् उग्धजिन्न प्रजायेत। और देख, जिनके भय से जन मात्र दूर भाग जाता है, ऐसा वह सिंह आदि हिंसक जंतु भी क्या कर सकता है। किंतु जिसकी आत्मा हिंसा से परिपूर्ण है, वह व्यक्ति अपने चरित्र को अच्छा सा दिखाता हुआ भी अधिक शंका के योग्य है। मतलब जो छुपा हुआ है, अपना आवरण ओढ़ के रखा हुआ है अच्छाई का, लेकिन अंदर से हिंसा कर रहा है, अंदर से ईर्ष्या है, वो ज्यादा खतरनाक है जो सिंह और बाघ से। उसका चरित्र शंका के योग्य है। तथा ही हिंस्त्र खलु किं कुर्याद्यस्माद्भीत्या पलायते लोक हिंस्त्रात्मापि चरित्रं शुभमिव कलयन् भृशं संकय। यहाँ से यद अनुचरित लीला, ये 58वां श्लोक भागवतम का 10.47-18, इसकी व्याख्या करते हैं। अनंतर क्षण भर विश्राम लेकर एवं समझ कर श्री राधिका पुनः बोली, हे भ्रमर, इस प्रकार के श्याम वर्ण वालों की कथा को प्रस्तुत करने वाले भी उनकी माया के वशीभूत हैं। इस बात को दूर रहने दो। उन श्याम वर्ण वालों की कथा भी उनके मायापूर्ण तेज के द्वारा दंपत्ति भाव रूप संपत्ति से अधिकृत धर्म वालों के मर्म स्थानों को सहसा निर्मूल कर देती है। और वह कथा निर्मूल करके भी अपनी प्रतिकूलता को न छोड़ती हुई गृह समूह से युक्त कुटुंब समूह को गृहस्थियों से छुड़ाती हुई एवं उस कुटुंब समूह को तथा उस त्यागने वाले गृहस्थियों को दीनता का सेवन कराती हुई पुनः गृहस्थियों को तो पक्षियों की तरह भिक्षु वृत्ति का अवलंबन करा देती है। अर्थात श्याम वर्ण वालों की कथा भी घर द्वार परिवार छुड़ाकर भिखमंगा बना देती है। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कथा भी किया तो ये सबको भिखमंगा बना देगा, कि पहले सब कुछ हरण कर लेगा और फिर छोड़ देगा। 73 और इस विषय में तू यह वाग युद्ध जागृत मत कर कि यदि ऐसी ही बात है तो उन श्याम वर्ण वालों की कथा के गुण वर्णन को परम पूजनीय श्री जनक आदि क्यों सुनते हैं। तभी उसकी भव्य की तरफ से बोल रही है खुद ही, क्या कि ऐसा अभी अब क्वेश्चन मत उठाना कि अभी ये जो जनक आदि क्यों उनके कथा सुनते हैं, फिर यदि इतना ही बदमाश है तो उस विषय में तो तू गुणों में दोषारोप वाली बुद्धि के भाव को त्याग कर श्रवण कर। श्याम वर्ण वालों का वह चरित्र पहले निर्दोष की तरह कान नामक जीवा में अपने अमृत भाव को मिला देता है। पीछे तो शंकर से पूर्ण धतुरे के चूर्ण से युक्त पान करने योग्य द्रव्य की तरह बुद्धि को घुमा देता है। शक्कर से पूर्ण धतूरा, तो धतूरा में शक्कर मिला के जैसे शरबत के में छिपा के दे दिया, वैसे इस तरह से ये बुद्धि को घुमा देता है। और उसके बाद में यह भी विचारती हूं कि वृक्षों पर बैठे हुए ये पक्षी नहीं है, किंतु ये पहले घर में रहने वाले मनुष्य होंगे। उन श्याम सुंदर के गीत से मुग्ध होकर और आत्मीय जनों को दूर कर भिक्षुक हो गए। ततश्च
शंके विहगानामि किन्तवेते स्यो नरागेहगा तद्गीतेन विमुग्धा दुग्धात्मीयाश्च भिक्खवो जाता। ये लोग सब पहले गृहस्थ थे, उसके गायन को सुनकर मुग्ध होकर ये अभी घर से बाहर हो गए, पक्षी बन गए हैं, भिक्षुक भिखारी हो गए। अभी फिर श्लोक संख्या वयम मृतम इव भागवतम 10.40-19 इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे। उसके बाद श्री राधिका इस विषय में कान लगाकर सुनकर पुनः बोली, अरे भ्रमर, इसलिए तू यह कह रहा है कि हे श्री कृष्ण के तृष्णा पात्री राधिके, आप जिस प्रकार की संभावना करती हो, श्री कृष्ण सत्य ही उस प्रकार के दोष पात्र नहीं हो सकते हैं, किंतु भीतर बाहर दोनों प्रकार भी पूजित ही हैं। उस विषय में श्रवण कर। अभी इसका उत्तर सुनो। देख, श्री कृष्ण के विषय में हमारी संभावना मात्र यथार्थ ज्ञान का पात्र नहीं है, किंतु साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, क्योंकि पहले हम सब गोपियों ने मैं तुम्हारा ऋणी हूं इत्यादि अपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की उक्ति तुम्हारी तरह ही भली प्रकार संग्रहित की थी। तो पीछे कृष्ण बोलते हैं ना सब गोपियों को कि मैं गोपियों का ऋणी हूं, मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता हूं। तो बोला हम लोगों को ऐसा बहुत अच्छा बात सुना दिया, लेकिन पीछे तो मृग को ढूंढने वाले व्याध के गीत के तत्व की तरह जान ली। उस विषय में अब महान दुख के सम्मुख आने पर लज्जा करने से क्या बनता है। सुन मेरी बात, क्योंकि श्री कृष्ण के वेणु गीत से आकर्षित होकर उनके वन वेश से हर्ष को धारण कर पश्चात उत्पन्न हुए उनसे मिलने की तृष्णा से युक्त होकर केवल दूसरे करकंटक नाम वाले तीक्ष्ण नख रूप बाणों के स्पर्श मात्र को प्राप्त कर हम सब गोपियां वेदना को प्राप्त हो गई हैं। देख हे मधुकर, मैं शपथ करती हूँ कि श्री कृष्ण का अंग संग मेरे मन में भी स्फूर्ति नहीं पा रहा है, किंतु उनके नखों के स्पर्श का विष तो भीतर की ज्वालाओं के द्वारा अनुमान किया जा रहा है। शपथम करोमि मधुकर न मनसि तस्यांग संगम स्फुरति नखर स्पर्श विषम पुनर् अंतर्ज्वालाभिरनुमितं क्रियते। तस्मादस्य दम्भागं भीतया मौनमवलम्बमानस्य तं मन्त्रिणः प्रतिनिधिवद्दर्शनाद्वे मन्त्रितया दृश्यमानः तथा तत्पर्यायतया भण्डविद्या पण्डित धन्यतां कृपा तदन्यवार्ता भण्यतां यत। इसलिए श्री कृष्ण के कपट का आरंभ करने वाले के भाव से मौन का अवलंबन करने वाले उनके मंत्री उद्धव के प्रतिनिधि की तरह दिखाई देने से उपमंत्री के रूप से दिखाई देने वाले भ्रमर तथा भांडों के पर्यायवाचक होने से भंड विद्या पंडित हमारे ऊपर कृपा कीजिए और श्री कृष्ण से भिन्न दूसरे जन की बात कहिए, कृष्ण की बात मत कीजिए। इस तरह से उसको क्या कहते हैं, भ्रमर को भंड विद्या पंडित। कारण श्री कृष्ण की शिक्षा से तू यहाँ पर जिस विद्या को नियुक्त करना चाहता है यह विद्या नवीन नहीं है, और श्री कृष्ण में इससे भिन्न जो दूसरी बहुत सी विद्याएं हैं उनसे हमें भय नहीं है, क्योंकि वे प्रिय श्री कृष्ण ब्रज में कब आएंगे। यत नव्यानेयम विद्या तक्षिक्षाक्तस्त्वयात्रया योजय तस्मिन् सन्ति परायास्ताभ्यो न भयं कदा सचारन्ता। यहाँ से प्रिय सख पुनराग भागवतम का ये 20वां श्लोक 10.47-20 इसकी विशद व्याख्या करते हैं। उसके बाद इस प्रकार कहकर स्निग्ध कंठ पुनः बोला। तो आप सबको ध्यान है कि ये कथा यहाँ पे कौन बोल रहा है, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। स्निग्ध कंठ और मधुकंठ कहाँ बोल रहे हैं, भगवान ये नंद महाराज के सभा में या राधा रानी और कृष्ण के महल में, उनकी सभा में, दो में से ये कहाँ चल रहा है,
उसके बाद इस प्रकार कहकर इसने कर्ण पुनः बोला, इस प्रकार दिव्य उन्माद से उत्पन्न हुए सावधानी के कारण इस महान विरह में भी श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के अंग संग की स्फूर्ति से बढ़ते हुए मान के इशारे के संयोग वाली हो गई, अर्थात प्रबल विरह में भी प्रबल मान कर बैठी। उसके बाद भ्रमर के स्वाभाविक सद्भाव एवं घूमने की परिपाटी के द्वारा उस भ्रमर के दूसरे वृक्ष की ओटक में हो जाने पर ये श्री राधिका कलहांतिगता नायिका भी हो गई थी। अब बोली यथा, हाँ पढ़िए माता जी। और बोली यथा, आय मैंने बड़ा कठोर व्यवहार कर डाला, जो कि श्री कृष्ण के दूत के ऊपर कुटिल व्याप्तों का प्रयोग कर दिया। कारण यह भ्रमर मेरी पंकोति को जानने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए मेरे निकट से चला गया है। हमारे प्यारे श्याम यथा चाहस अघटी मया बत कठिनम घटितम कुटिलम हरेर दूते वक्रोक्तिम नहि यदयम गैतुम शतक शक्तस्ततश्चलित। तो अभी उनको जब भ्रमर वहां से दूसरे तरफ चला गया तो राधा रानी को लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा कटु वाक्य बोल दिए। आगे दैते क्या हुआ? नीलम माता जी हाथ उठाएंगे। हाँ बोलिए। 1:01 हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसको यहीं रहते हैं 82 श्लोक से कल पठन करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय। जय जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरी सबसे प्रार्थना है, मेरे प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए काइंडली, उनका जन्मदिन है आज। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय जय जय।